गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए सेकेंड ईयर में डीबीएमएस के पेपर में पूरा जो टॉपिक चल रहा था वह था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थ्योरेटिकल पार्ट्स में मैंने आपको जो है स्लैक कमांड्स के बारे में बताया था। आज अपन जो है स्लैक कमांड्स का प्रैक्टिकल पार्ट जो है अपन यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशन को ओपन करना है और एचआर डेटाबेस से आपको लॉगिन होना है। यूजर्स नेम क्या होगा? एचआर होगा, क्योंकि अपन एचआर डेटाबेस को ही यूज में लेते हुए उसकी जो क्वेरी है, कमांड्स है, उसको अपन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एचआर से लॉगिन हुआ और फिर अपन जो है यहाँ पर एसक्यूएल कमांड्स, जो जहां पर अपन एसक्यूएल कमांड्स को लिखा जाता है उस एसक्यूएल कमांड्स को अपन यहाँ पर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपके एचआर जो डेटाबेस है, एचआर स्कीमा है, उस एचआर स्कीमा में जो है वह टेबल कौन कौन सी है। तो उसके लिए अपन एक कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब। यानी इस कमांड की सहायता से आप जो है किसी भी डेटाबेस में अगर कोई भी टेबल्स है तो उन सभी टेबल्स की क्या आ जाएगी? लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने इसको रन किया। रन करने पर ये मेरे पास सारी टेबल्स है, रीजन है, कंट्री है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट्स है, जॉब है, एम्प्लॉयज है। इस टेबल्स का पूरा जो स्कीमा था वो स्कीमा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, क्लियर। और उसके बीच में जो रिलेशनशिप थी, फॉरेन की कौन सी है, प्राइमरी की कौन सी है, एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब अपन जो है सिलेक्ट कमांड के लिए यहाँ पर जो है अपन एक एम्प्लॉयज टेबल्स का यूज लेते हैं। कौन सी टेबल्स का? एम्प्लॉयज टेबल्स का यहाँ पर यूज लेते हैं। तो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को देखने के लिए अपन यहाँ पर जो है एक डिस्क्राइब कमांड को यूज लेते हैं, डिस्क्राइब्स और टेबल नेम ई एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल्स को अपन जो है यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो इस एम्प्लॉयज टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके बारे में यहाँ अपन जो है वो डिस्क्रिप्शंस में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी है, एक प्राइमरी की है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, ये सभी एम्प्लॉयज है। आपको इस टेबल के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी क्या है? एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम क्या? फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय नॉट नल वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं है, यानी आप इसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दे रखा होता है, उस डिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी क्या है? डिपार्टमेंट आईडी यहाँ एम्प्लॉयज टेबल में एक फॉरेन की है, इसके रेफरेंस में है, एक डिपार्टमेंट टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ पर यह एक फॉरेन की को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हर टेबल्स का आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके कमेंट्स लाइंस में आपको क्या क्या दे रखा है उसके बारे में यहाँ अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अपन जो है वो सिलेक्ट कमांड्स का जो है वो सिंटेक्स यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। सिलेक्ट कमांड्स का यूज मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स में बताया था कि किसी भी टेबल से कॉलम्स की वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है, कॉलम्स की वैल्यू को मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर जैसे मुझे इस एम्प्लॉयज टेबल से एम्प्लॉय आईडी को रिट्राइव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सेलेक्ट employee underscore id, select employee id from employees। तो यहां से आपके आउटपुट्स में जो है एक सिंगल एम्प्लॉय आईडी का कॉलम्स आ जाएगा। ये है एम्प्लॉय आईडी, क्लियर। अब यहाँ पर आपके 10 रो आ रही है, आपको चाहते हैं कि ज्यादा रो आए आपके पास, तो आप जो है वो 100 सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके आउटपुट्स में कितनी रो आ जाएगी?
100 जो है वो रोज यहाँ पर आ जाएगी। आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए कितना आपके पास आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास एक सिंगल कॉलम को रिट्राइव करना होता है। अगर आपको जो है एक से ज्यादा कॉलम्स को रिट्राइव करना, मुझे एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम को भी रिट्राइव करना है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फिर अपन कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, और नेम जैसे लास्ट नेम, कहां से लाना है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो अब इस क्वेरी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास लास्ट नेम के साथ जो है वह एम्प्लॉय आईडी, नॉट एम्प्लॉयज आईडी, क्लियर। तो आपके पास में आउटपुट पे देखिए एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम ये आ गया। अब आपको यदि जो है लास्ट नेम एक और जैसे एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम और उसके साथ मुझे सैलरी भी लानी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहां पर देखिए एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम और सैलरी भी जो है यहां पर आपके आउटपुट में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से अपन जो है वो एम्प्लॉय आईडी के साथ जो है वो लास्ट नेम सैलरी और ये भी दिखा। अब मुझे इस टेबल के सभी कॉलम्स को रिट्राइव, ऑल दी कॉलम्स, सारे कॉलम्स को मुझे रिट्राइव करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कमांड के साथ यूज स्टार एस्ट्रिक्स, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉयज टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम्स को एक साथ रिट्राइव करना। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो यहां पर देखिए यहां पर सारे कॉलम्स एक साथ आ गए। तो ये होता है एक सिलेक्ट कमांड का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अब मान लीजिए कि मुझे जो है कॉलम का हेडिंग अपने अकॉर्डिंग देना है। अभी आप जो हेडिंग दे, आप जो भी कॉलम का नेम लिखेंगे वही कॉलम का नेम उस आउटपुट में एक हेडिंग आ जाता है, ठीक है। अब मुझे अपना जो है वो कॉलम का हेडिंग यूजर के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग मुझे हेडिंग को डिस्क्राइब करना होता है। तो सिलेक्ट कमांड विद कॉलम हेडिंग, सेलेक्ट, ठीक है। जैसे आपके पास जो था एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे हेडिंग ईएमपी देना है। तो सिंगल कोट्स में मैंने ईएमपी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो अब यहां पर जो आउटपुट में जो हेडिंग आएगा आपके पास, ठीक है, वह क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी नहीं आके क्या आ जाएगा, ईएमपी आईडी आ जाएगा। यहां पर देखिए आप, अब हेडिंग कौन सा आ गया, ईएमपी आईडी आ गया। अब जैसे पहले कमांड्स में मैंने आपको बताया था, तो यहां पर आपने देखिए एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम नेम है वही आपके पास जो है वो क्या आता है, कॉलम का हेडिंग आता है एम्प्लॉय आईडी। लेकिन अब यूजर द्वारा मुझे अपने हिसाब से कोई भी एक कॉलम हेडिंग को डिस्क्राइब करना है, तो मैं यहाँ पर जो है इजीली जो है एक डबल कोट्स में जो है मैं एम्प्लॉय आईडी के रूप में यहाँ पर दे सकता हूँ। तो देखिए आप इधर ये हो गया, एक से ज्यादा कॉलम में भी आप यहाँ पर जो है वो हेडिंग दे सकते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, इसका हेडिंग मैंने दे दिया ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम, इसका हेडिंग मैंने दे दिया नेम, ठीक है, फ्रॉम
एम्प्लॉइज। तो अब यहाँ पर दोनों कॉलम्स का हेडिंग जो है आपके द्वारा डिफाइन किए गए हेडिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कॉमा सेपरेट नहीं किया अपन ने, तो ये कॉमा जो है अपन ने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए एम्प्लॉय आईडी और नेम, इस तरीके से अपन जो है यहाँ पर कॉलम का हेडिंग भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट कमांड के साथ जो है अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज में लेते हैं। यूज दी अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो कैसे अपन लेते हैं, सेलेक्ट जैसे 3 मल्टीप्लिकेशन 4 फ्रॉम ड्वेल। ड्वेल यहाँ पर एक प्री डिफाइंड टेबल्स होती है ऑरेकल डेटाबेस में, जिसमें न तो कोई कॉलम होता है न कोई रो होती है। जब अपन किसी भी मैनिपुलेशंस के रूप में कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लिकेशन 4, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 12 आ जाएगा। देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन 12। अब इसका हेडिंग मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग भी दे सकता हूँ कि कैलकुलेशन। हेडिंग भी जो है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए तो हेडिंग क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स मिस कर दिया, तो ये डबल कोट्स आ गया। अब यहाँ आप उसको इजीली रन करा सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन जो है यहाँ पर आ गया आपके पास। तो एक सिंपल सा एक मैनिपुलेशन जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। और भी अपन जो है इसको यूज में ले सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, ठीक है, 4 मल्टीप्लिकेशन 5 ब्रैकेट, ठीक है, फिर प्लस 6 मल्टीप्लिकेशन 5, इनको भी अपन ने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय 5, क्लियर, और फ्रॉम, और उसका कॉलम का हेडिंग भी मैंने दे दिया कैलकुलेशन फ्रॉम 12। तो यहाँ पर भी अपन जो है एक इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बॉड मार्क्स रूल्स फॉलो होगा और ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी फॉलो होगी। यानी पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, तो पहले क्या होगा 4 मल्टीप्लिकेशन 5, और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है 6 मल्टीप्लिकेशन 5, और फिर डिवाइड होगा। फिर दोनों ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद क्या होगा, एडिशन होगा। यानी यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को भी यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आएगा जो है वह जो है आप रिजल्ट जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने डबल कोट्स लगाना भूल गया था, डबल कोट्स लगा दिया है। अब आप इसको वापस जो है वो कंसीडर करेंगे तो आपके पास तो जो 20 प्लस इसका कितना आएगा, 6 आएगा, टोटल कितना आ गया, 26 आ गया। इसी तरीके से आप जो है वो किसी टेबल्स में भी, टेबल के कॉलम में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपकी जो एम्प्लॉयज टेबल में मुझे सैलरी का 10% रिट्राइव करना है, कितना, 10% रिट्राइव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट किसका 10%, सैलरी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 10% मल्टीप्लिकेशन, 10% 10/100, तो यानी 0.1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी फ्रॉम, कौन सी टेबल में है सैलरी, एम्प्लॉयज टेबल में है, एम्प्लॉयज टेबल में। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज टेबल्स को कंसीडर करते हुए सैलरी का 10% मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सैलरी का जो भी 10% आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंट द 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मुझे 10% क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। सैलरी का 10% मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो मैं कंट्रोल V, ये सैलरी का 10% है और उसका क्या करना है अपन को, इंक्रीमेंट। सैलरी प्लस ये हो जाएगा इसका 10%, कैलकुलेट करके
उसका इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो ये इस तरीके से आपकी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, टोटल जो है वो इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसके साथ जो है अपन यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि ओल्ड सैलरी है और सैलरी का 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सैलरी ये आ जाएगी सैलरी और ये ओल्ड न्यू सैलरी का 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सैलरी तो यहाँ पर देखिए सैलरी होगी और इंक्रीमेंट ऑफ 10% सैलरी होगी आपके पास, सैलरी ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 10% सैलरी। यानी अपन किसी भी तरह का मैनिपुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो और भी अपन जो है इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो कॉमा करके जो आपके पास सैलरी है उसका अपन माइनस करके इंक्रीमेंट सैलरी भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसको जो है अपन ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी का 10% इंक्रीमेंट कर दिया, कितना इंक्रीमेंट हुआ तो वो मैं यहाँ पर माइनस करके कंट्रोल वी सैलरी आ गई आपके पास ब्रैकेट में। फिर इसको क्या करना है, माइनस करना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ ये अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, माइनस सैलरी। ठीक है, और उसको नाम दे दिया मैंने इंक्रीमेंट अमाउंट, इंक्रीमेंट अमाउंट। तो अब यहाँ पर देखिए सैलरी पुरानी सैलरी आ जाएगी, 10% इंक्रीमेंट होने पर कितना इंक्रीमेंट हुआ वह भी आपके आउटपुट में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैनिपुलेशन हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपके क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो पहले सैलरी इतनी थी, 10% इंक्रीमेंट हुआ, इतनी सैलरी कितना इंक्रीमेंट अमाउंट इतना हो गया। तो यहाँ अपन जो है वो सिलेक्ट कमांड के साथ जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है वह मैनिपुलेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो था मैनिपुलेशन ऑफ दी सिलेक्ट कमांड। इसी तरीके से सिलेक्ट कमांड के साथ सिलेक्ट कमांड का यूज करते हुए अपन दो या दो से अधिक कॉलम्स को कंबाइन करके सिंगल कॉलम के रूप में यूज में ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कनेक्शन ऑपरेटर, जैसे मुझे जो है वो सेलेक्ट लास्ट नेम, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कनेक्टेड ऑपरेटर और फर्स्ट नेम। ठीक है, इसका हेडिंग मैंने दे दिया नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इस केस में आपके क्या होगा कि कॉलम का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम कंबाइंड होकर सिंगल कॉलम के रूप में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसको रन कराता हूं तो देखिए आपके पास दोनों नेम एबल एलन, ठीक है, ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भी कंबाइंड हो गया। ठीक है, अब उसके साथ अपन जो है वो और भी कर सकते हैं कि इज सैलरी, इज ए सैलरी। तो मैं यहाँ पर जो है कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग को भी यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स में मैंने स्पेस दे दिया, फिर मैंने लिखा इज ए, सिंगल कोट्स खत्म, और यहाँ पर मैंने वापस लिखा क्या, सैलरी, सैलरी। तब इसमें क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम इज ए सैलरी, अमाउंट कितना है वह यहाँ पर आपके आ जाएगा। इज ए सैलरी, अब यहाँ पर आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। डबल कोट्स की प्रॉब्लम हो गई थी, वो मैंने हटा दिया वापस, और यहाँ पर तो देखिए आपके पास कैलरी स्टेटमेंट इज ए 24,000 सैलरी।
ठीक है, सैलरी। तो यहाँ अपन जो है इसका यूज करते हुए अपन जो है वह दो या दो से अधिक कॉलम को जो है वह कनेक्टेड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपन ने जो है कुछ जो है क्वेरीज की कुछ सिंपल एग्जाम्पल जो है यहाँ अपन ने देखे थे प्रैक्टिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? और भी अपन जो है इसके प्रैक्टिकल्स